पाठ डी बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसके घात में एक हो, जिसके घात में एक हो उसे एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिखा रहा है 2x - 3, यानी देखिए यहाँ पर चर है, इसके घात में कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? एक, लेकिन दिखाया नहीं जाता है, इसलिए कहते 2x - 3, यानी चर के घात में कुछ भी नहीं है, वहां एक है। इसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 4x + 3, यहाँ पे देखिए चर के घात में कुछ है नहीं, वहां एक है। वहां पे क्या है? एक है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। ये रैखिक बहुपद हो या एक घाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद, जिसके घात में दो हो, जिसके घात में दो हो, जिसके घात में दो हो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। 2x² - 3x + 4, कैसे पता चल रहा है द्विघाती है? देखिए यहाँ पे चर x है, इसके घात में कितना है? 2, इसके घात में कितना है? 2, इसी से पता चलता कि हमारे कौन सी है? द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अब जानेंगे हम त्रिघाती बहुपद। क्या जानेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या जानेंगे? त्रिघाती बहुपद, जिसके घात में घात जानते हैं क्या कहता है? इंग्लिश में मतलब घात हिंदी हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। यानी जिसके घात में 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे 2x के पावर 3, देख रहे हैं ना, x का घात कितना है? 3, तो ये कौन सी कहेंगे इसको? त्रिघाती। क्या कहेंगे इसको? त्रिघाती। 2x² + 5x। घात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। नेक्स्ट करें द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात बहुपद का शून्यक होता है 2। द्विघात बहुपद का शून्यक होता है 2। त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है, कितना होता है? 3। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? हम लोग इसमें प्रश्न में ये कह रहा है कि बहुपद कौन है, इसमें से बताना है कि बहुपद कौन है। तो जानेंगे पहले बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। पहले ही जानेंगे बहुपद है तो है कौन है, जानेंगे ये बात को। अगर रूट के अंदर अगर चर आ जाता है तो कहेंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर बाटा में आ जाता है चर, इस रूप में आ जाता है तो वो कहेंगे कि बहुपद नहीं है। अब इसी से हम पता लगा लेंगे कि बहुपद इसमें कौन है, इसी से पता लगेगा। अगर इस रूप में आ जाए तो जानिए कि बहुपद नहीं है, अगर इस रूप में ना रहे तब कहेंगे कि बहुपद है। देखिए x² - 5x + 4 √x + 3, तो देखिए तो रूट के अंदर चर आ गया है
आया कि नहीं? तो कौन सी है? बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे भी, देखिए रूट के अंदर 4 आ गया है, ये भी बहुपद मेरा नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर 2x², देखिए रूट के अंदर नहीं है x², बाहर है। रूट के अंदर 4 है नहीं, -3 रूट के अंदर 3x प्लस रूट अंदर 6। यहाँ पे देखिए तो 4 रूट के अंदर है, बाहर है। यहाँ पे देखिए तो 4 रूट के अंदर है, बाहर है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? बहुपद है। यही मेरा क्या हो जाएगा? बहुपद है। डी में देखेंगे 5x² प्लस 6 रूट अंदर x, यहाँ पे भी क्या आ गया? रूट के अंदर 4 आ गया, ये भी मेरा बहुपद नहीं है। मेरा सही कौन होगा बहुपद? सी। रैखिक बहुपद क्या है? जिसके घात में 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जानेंगे हम 3x प्लस 5। देख बताइए तो इसके घात में कुछ है नहीं, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इसमें देखेंगे कि कौन रैखिक बहुपद है। देखिए इसके घात में क्या है? 2, क्या इसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। पूछेगा कौन सी? रैखिक बहुपद, ये मेरा नहीं होगा। इसके घात में कितना है? 2, ये भी मेरा नहीं होगा। इसके घात में कितना है? 3, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात कितना है? 3, इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद, ये भी मेरा नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे इसके घात में कुछ है नहीं, यहाँ पे कितना चिपका हुआ है? 1, इसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है जिसके घात में 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। ए में दिया है 2, ये भी नहीं हो। बी 3, ये भी नहीं है। सी देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि px इक्वल टू qx इंटू gx और px का घात 7 है एवं gx का घात 3 है तो px बाई gx का घात कितना होगा? तो देखेंगे हम px बाई gx, यही मेरा पूछ रहा है कि क्या होगा? px बाई gx का घात होगा, तो बता रहा है कि px का घात कितना दिया है? 7। gx का घात कितना दिया है? 3। कितना दिया है? 3। देखिए कितना आसान है। क्या करेंगे? ऊपर में से नीचे को क्या करेंगे? घटा देंगे। 7 में से 3 गया तो 4। देखेंगे ऑप्शन में कौन सही है? तो ही सी मेरा क्या हो जाएगा? सही। देखिए ये हो गया एक ट्रिक, मिनटों का काम सेकेंडों में। हमसे क्या करेंगे? ऊपर से नीचे घटा देंगे। 7 में से 3 गया तो। यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बाई ए। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस 4x प्लस 1। तो देखेंगे ए का मान यहाँ पर 1 रहता है, ए का मान 1 और बी बराबर होता है -4 और सी का मान होता है 1। यहाँ कह रहा है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? तो सी बटा ए। तो देखिए यहाँ पर सी कितना है? 1। क्या है? 1। यहाँ पे ए भी कितना है? 1। तो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 1 बाई ए, तो उसको सीधा हम करते हैं 1 कहते हैं। सीधा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि बहुपद px इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योगफल है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा ए। ये मेरा तो फॉर्मूला हो गया।
अब इसको देखेंगे उतार कर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी देखिएगा यहीं पर ए एक्स स्क्वायर पे देखिए ए का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान -2, और सी का मान कितना हो जाएगा 5। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो हम देखेंगे b कहाँ है, तो b यहाँ है, b का मान कितना है -2। तो देखिएगा b को क्या करेंगे, हटाएंगे तो वहां क्या लगेगा -2, और इसका माइनस अलग है। ए बटा ए का मान कितना है 1, कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, यानी 2/1 यानी बराबर क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो ऑप्शन में मेरा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक है, क्या पूछ रहा है, शून्यक है। तो देखें हम शून्यक कैसे बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर -3 यानी का बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में होने जाएगा, कुछ बदलेगा प्लस में, भाई एक्स स्क्वायर हटेगा तो रूट क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो रूट अंदर 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस लग जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा था, शून्य का है तो शून्य बताना है, तो इसके 2 शून्य निकल गया, एक प्लस में √3 और एक माइनस में √3, ये मेरा शून्य हो गया। निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है 3, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, यही शून्यकों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा, तथा शून्यकों का गुणनफल कितना है -10, कितना है -10। तो हमको क्या ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3, कितना दिया है 3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -10। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर 3 में एक्स में गुणा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस -10। देखिए जिसके